कह रहा हूं पंकज शर्मा जी, आपको 100, 150, 125 इतना लग रहा है कि सरकार बना लेंगे और बीजेपी हाफ पे मार्क भी पार कर जाए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी को ऑडियो नहीं जा रहा है। शर्मा जी, सुधांशु त्रिवेदी को ऑडियो नहीं जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, हाँ शर्मा जी आए हैं आज और बैठे हैं। हाँ, सुधांशु जी का ऑडियो कनेक्ट हो रहा है, तब तक मैं पंकज शर्मा जी से बात कर रहा हूं। एवरीवन एल्स ऑन एयर, पूरा स्टूडियो ऑन एयर कर दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी को छोड़ दीजिए 2 मिनट। पंकज जी, ये आपको 100 सीटों में क्या ऐसा मैजिक है क्या? ये 80, 90 पूरे 100, ये तो वो था बच्चों का। ये क्या आपको 80, 90 में सरकार बनाने का ये आपको नया राग लगा है? पंकज जी 80, 90 में सरकार बनाने का राग मतलब? अरे मैं आपसे मार्च के तीसरे हफ्ते से कह रहा हूं ऐश्वर्य कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। और अब मैं आपको बताता हूं, ये जो 5 चरण के चुनाव हुए हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी को अभी तक 170 से ऊपर सीटें नहीं मिली हैं। बचे हुए जो 115 लोकसभा क्षेत्र हैं, इनमें से मुश्किल से 40 सीटें, 45 सीटें मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को। तो आप जोड़ लीजिए कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हैं। अब ये अलग बात है कि चूंकि इस बार इन चुनावों में नरेंद्र भाई मोदी ने खुलकर ये बता दिया कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, मैं परमात्मा का दूत हूं, मुझे कोई विशेष कार्य करने के लिए परमात्मा ने भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त हो गया हूं कि कोई बहुत बड़ा विशेष कार्य करने, तो अगर अब वो देवदूत हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परमात्मा के दूत आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी को उनकी लोकप्रियता का ग्राफ इतना नीचे चला गया है कि इस बार 200-210 सीट भारतीय जनता पार्टी को दिलवाने में बहुत पसीना बहाना पड़ रहा है। इसलिए आप आश्वस्त रहिए, जैसे नरेंद्र भाई मोदी आश्वस्त हैं कि वो परमात्मा के भेजे हुए दूत हैं, इस तरह आप भी आश्वस्त रहिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ सर मैं तो यहाँ बैठा हूँ। 4 तारीख को आप भी होंगे, रत्नाकर जी भी होंगे, असली दृश्य विनीत होंगे और सुधांशु जी भी होंगे। पता लग जाएगा कौन कितने पानी में, किसकी कितनी सीट आ रही। कितने दिन रह गए? जुम्मा 4 दिन रह गए साहब, कितना ज्यादा समय? अरे 20 तारीख है, 14 दिन बचे हैं। 20 तारीख है, 14 दिन बचे। 4 भाई आजकल समय सर साल पता नहीं लगता है कि 20 से कब 24 आ गया। आपको 14 दिन लंबे लग रहे हैं, पता नहीं लगेगा सर। 13-14 दिन रिजल्ट सब आ जाएगा। सुधांशु जी आपका ऑडियो ठीक हो गया? आ रहा हूं मैं 30 सेकंड में। विनीत गोयनका कुछ कह रहे, फिर आ रहा हूं। सुधांशु जी आपका ऑडियो ठीक हो गया ना? थैंक यू। विनीत जी बोलिए। आराम से आइए, सबको अपनी अपनी हसरतें निकाल लेने दीजिए। जय हो। ऐश्वर्या जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। क्योंकि 4 जून को तो नाकाम हसरतों का जनाजा निकलना ही है। बस ठीक है, देख लेंगे सर कौन कितने पानी। आपके लिए बहुत, अरे विनीत गोयनका को भी बोलने दो। आपके यहाँ का जनाजा, अरे अगला भी स्टूडियो में बैठा भाई, ऐसा मत करो। हाँ मैं फिर से कहता हूं, ऐश्वर्या जी आपको राम राम, आपके सभी को पैनलिस्टों को राम राम और आपके दर्शकों को राम राम। शब्द का इस्तेमाल मत किया करिए। INDI अलायंस के जो अलग-अलग घटक, पंकज जी आ रहा हूं, कर दिया था। बोलिए। तो आपके अजय आलोक जी ने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि देश बोलिए, विनीत जी आपको बोलने के देने के मूड में नहीं है। मुल्क बोलते हैं, इससे आपकी हैसियत, पंकज शर्मा, सुधांशु त्रिवेदी वालों समझ में आ रहे हैं। तो ये आप कहां जनाजा वगैरह बोलते हैं आप? विनीत जी वापस आऊंगा आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी, पंकज शर्मा। सुधांशु जी बोलिए। विनीत जी, हसरतों का जनाजा कहा था, आपको नहीं सुन पाए। नाकाम हसरतों का जनाजा। उम्मीदों का बोलिए, उम्मीदों का। रत्नाकर त्रिपाठी हो। अरे पर मैं कह रहा हूं उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आपकी पार्टी का ये निर्देश हमारे हिसाब से बोला जाए तो आपकी आशाओं पर तुषारापात होगा, मगर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने कहा नाकाम हसरतों का जनाजा निकलेगा। मुझको अजय आलोक जी ने कहा कि आप मुल्क शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप देश बोलिए, राष्ट्र बोलिए। एक बार नहीं, उन्होंने मुझे 20 बार कहा कि मुल्क शब्द का इस्तेमाल मत करिए। तो उर्दू शब्दों के इस्तेमाल पर तो पाबंदी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप क्यों उर्दू के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे आपको समझाने के लिए किया ना, चूंकि आपको वो अच्छा लगता है इसलिए। तो हम लोग को समझाने के लिए सरकार भी बना दीजिए ना सुधांशु जी, जो हम लोग को अच्छा लगता है। अरे एक बार ही सही बोल दीजिए कि आप लोग की, वो मेरे बस का नहीं है त्रिपाठी जी, वो जनता के बस का। सर ये क्या बोलते हैं? सुनिए, अभी तक आप अपनी, आपको समझाना मेरे बस का है। अरे सरकार बनाना जनता के बस का। बता दीजिए ना, हम लोग और वो पैदाइशी आधार पे नहीं बनती है, वो जमाने लद गए। भाटी जी
जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। लीजिए सर, कि वो कह दिया आप कि मेरा कहाँ खानदानी बार-बार कर मामला रहे है तो अब हो जाएगा, आप तो खानदानी कहिए- सीट नहीं बच पा रही। अरे क्या आप चले गए हैं भाई साहब? अरे सांसद जी, मल्लू खान मत बोलिए, उसमें बोलिए राजीव सचान। वो समय गया जब ऐश्वर्य कपूर जो हैं वो कबूतर लड़ाया करते थे, इस तरह से बोलिए। कहाँ आप जा रहे हैं? मुल्क में जा रहे हैं, जनाजे में जा रहे हैं? नहीं, ये लखनऊ क्या की बड़ी सर? प्रसिद्ध कहावत है कि सर, अमा मियां वो दिन अरे- लद गए अरे जब सर, उस्ताद लल्लू ओके, खां ओके, फाख्ते ओके, उड़ाया ओके, करते बैक, थे। बैक, बैक, ये बैक। वो प्रसिद्ध शांति के कहावत। कबूतर उड़ाने वाले दिन लद गए। सर सुनिए। अरे किसके तो वो कौन से प्रसिद्ध दिन कहावत लग अजय गए? एक मिनट सर, अब अजय बोलिए। आलोक को भी समझा आप दीजिए गुरु ना। गोविंद सिंह जी के बाद अरे आप उड़ाने सबको वाले समझा दिन आए। दीजिएगा, मैं आप सबको वो 4 बात तारीख को जाता है समझाऊंगा, और ठीक है ना? बालाकोट का ये कौन खतरा से आता पानी है। में सबको पता लगेगा आप में 4 सर तारीख जिस को। दिन 4 तारीख को समझ आएगी। विनीत। ऐश्वर्या जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं सभी सीनियरों को सुनता हूं, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के बारे में चर्चा करनी चाहिए। उनके दुष्यंत घटक नागर को भी रखिएगा। उनके अलग पाटिल अलग जी को। घटक है। एक घटक है उद्धव जी, जो वहां आप बोलिए ना। उद्धव जी को बोलने का मौका इंडिया अलायंस के ही लोग नहीं दे रहे। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के आज आजमगढ़ में सराय मीर आप में मेरे को कार्यक्रम ये था। बताइए विनीत और गोयल वहां का- पे विनीत, सुनिए 2 विनीत, मिनट के लिए मैं तो विनीत जो आप लिख के लाए मेरे को उसमें इंटरेस्ट अब वो समय नहीं। एक सेकेंड भाई, थोड़ा एक हो सेकेंड। गए। अरे आपको बिल्कुल बैलेंस पता थोड़ा है। बना रहे हैं। आप काशी से समझिए ना, दिल्ली क्या आ गए? 4 आप तक- बिल्कुल ही 4 तक आते खर्चा आते पानी लेके चढ़ गए। आपको इधर ला ये देंगे। देखिए खर्चा पानी लेके चढ़ रहा है। सुधांशु जी मैं आ रहा हूँ एक से विनीत 4 के बाद इधर बैठाएंगे। विनीत, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कौन सी गणित है कि 283 में मोदी इज नॉट पॉपुलर और 80 में राहुल गांधी इज पॉपुलर? ना, वही तो मैं बता रहा आपको, जो आदमी में आपस में सामंजस्य नहीं है, जिनमें यानी समाजवादी 80 सीट लाके राहुल गांधी इज अ सेंसेशन और 283 लाके भी योगी यादव भैया मोदी इज नॉट देयर। ये क्या तरीका है भाई? एक तो मैं दुरुस्त कर दूं कि मोदी जी को 340 के ऊपर बीजेपी को और 400 के ऊपर एनडीए को मिलेगा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। 400 के ऊपर आपके साथ में बैठ जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा ना। बैठना पड़ेगा, बैठ आप के कहां पे जाएंगे ना, ठीक है। लेकिन एक तरफ आप देखिए, दुष्यंत जी को भी रख लीजिए। जिनकी बहन उनके साथ नहीं, जिनकी माता जी अभी इलेक्शन लड़ नहीं रही, उनकी जो तबीयत अपनी खराब है भाई, सीट से सोनिया जी निकल के बारे में गए, क्यों बोल रहे हैं? वो कहते हैं कि हम इतना सीट जीतेंगे और क्या तो? सपना देख रहे हैं। यानी उनका कार्डर साथ में उनके लोग नहीं। रत्नाकर त्रिपाठी जैसे नेता हैं, लोग दुष्यंत जब नागर मुंह जैसे खोलते हैं किसान तो। नेता है उनके पास। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ, 4 R है इंग्लिश में, किसी ने मुझे आज बताया। राम भी है, राशन भी है, रेल भी है, रोड भी है और रैली में लोग भी है। ऐसे है मोदी जी। और दूसरी तरफ देखिए, राम का विरोध, राशन का विरोध, जो रैली में लोगों की बात की आपने। मेरे पास अगर विजुअल होते तो मैं दिखाता सुधांशु जी, विनीत जी। अखिलेश और राहुल की रैली में भी लोग तो थे। राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली में लोग तो थे। तो लोगों की और रैली की बात तो देखिए क्या है। नरेंद्र मोदी से क्राउड फ्लोर, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी काशी में रत्नाकर त्रिपाठी जी जहां से आप आए हैं, नरेंद्र मोदी, आप ही का शहर है ना, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को इतनी भीड़ थी कि जीप में लाना पड़ा एक साथ। ठीक है, शब्दावली बदल। देखिए, एक मैं आपको बताऊं, मोदी का शहर बोल। ये ऐसा है। अरे भैया आपके रहने आप वाले जनता हैं, है, आज खर्चा लेकिन मुझे एक लगता है ऐश्वर्या जी, अब बोलिए। मुझे एक लगता है एक बात हमको समझना पड़ेगा। क्या समझूं मैं? पिछले 10 साल में जो काम रेल में हुआ, रोड में हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, घर में टॉयलेट आए, और दूसरी तरफ में जिस तरह से इन्होंने राम का विरोध किया, सनातन का विरोध किया, जिस तरह से भारतीय फौज का विरोध किया, आज युवा, फौजी, किसान, महिला सब इनके विरोध में। आप मेरी बात मानिए, आपको लगता 100 है? में सलटेंगे ये लोग, 100 में सलटेंगे। 100 में? अगर अरे तो होता वो तो उसी बताइए, में खुश है। प्रियंका जी को क्यों नहीं टिकट? अरे वो तो उसी में खुश है। दुष्यंत नागर कह रहे हैं कि मैं तो 100 में सरकार बना लूंगा। दुष्यंत नागर यहाँ बैठे 100 आ गए सरकार बना लूंगा। ये इनकी अपनी गणित है बॉस। ये आर्यभट्ट के जीरो को नहीं मारे, ये तो भैया अपनी गणित लेके आए हैं। 100 में सरकार बना रहा है अगला, आप कह रहे हो 100 में। अच्छा ये बताइए रत्नाकर जी, Objection है। एक अरे बताइए, अभी मैं आपसे बात नहीं करूंगा। उन्होंने बोला। अरे मैं आपसे भी बात नहीं फौज करूंगा। उन्होंने बोला है, सर। बोलिए हम लोग- अरे ये पहले बोल इंडिया अलायंस पूरा 100 में सलट जाएगा, मानिए। अब उसको संशोधित अरे करें। सुनिए, मैंने कहा है 410, पार्टी जी ने बोला नहीं ये क्या तो एनडीए कि 100 का में मेरा सरकार स्टेटमेंट आप बना देख लीजिए।